co-powered by Techno। सनी सर, लेकिन आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? सबसे पहले हमारे रडार पर जो हमने अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड किया है वो है जी जेके टायर। तो जिसका करंट मार्केट प्राइस जस्ट लेट यू नो व्हाट इज द करंट जी सर। मार्केट प्राइस इज 446 और सर इसे 600 रुपीज के 443 लिए यहाँ हम फोर। हाँ जी 600 रुपीज के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। बेसिकली आज के डेट में चीपर कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो जेके टायर एक हमें लगा कि जो 10 से 12 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, एट द सेम टाइम टीबीआर ट्रक और बस रेडियल टायर में कहीं ना कहीं मार्केट लीडर है रिप्लेसमेंट मार्केट साइड में। और रिसेंटली सभी टायर कंपनीज में कंसर्न आया था कि जो रबर के दाम है काफी एग्रेसिवली इंक्रीज हुए पिछले 6 महीने में, उसके चलते मार्जिन पर प्रेशर आएगा। तो सभी कंपनीज ने प्राइस हाइक भी ली थी पिछले 4 से 5 महीनों में। एट द सेम टाइम अदर जो रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ हुए हैं। तो इसके चलते हमें लगता है कि जो मार्जिन है अब आगे जाके मेंटेन रहेंगे। एट द सेम टाइम एमएचसीवी और जो पैसेंजर व्हीकल का जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वहाँ डिमांड रिलेटिवली बेटर रहने की उम्मीद है, वैल्यूएशन रिजनेबल है। तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू पिक के तौर पर जेके टायर को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। जी। अंशुल जी, आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं सर? देखिए विवेक, 1 मिनट का समय अगर देंगे तो मैं आइडिया पे बोलना चाह रहा था। जी आइडिया में अगर आप कुमार मंगलम बिरला की नेटवर्थ है 2390 करोड़ US डॉलर, यानी 2 लाख करोड़ की, और 2 करोड़ शेयर 15 रुपए के भाव से खरीदे हैं, तो 30 करोड़ रुपए हुआ, यानी इनकी नेटवर्थ का 0.00015% है। अगर ये पैसा जीरो भी हो जाता है तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक ग्रासिम का डिविडेंड या दूसरी कोई कंपनी का डिविडेंड 30 करोड़ से ज्यादा उनको मिल जाएगा। लेकिन उनको देखते हुए आप अपनी कैपिटल का अगर 30 40 50% डाल दिए और जीरो हो गया तो आपकी तो खड़िया खड़ी हो जाएगी। तो ये पीआर स्टंट भी हो सकता है या इंटरनल कोई चीज हो सकती है कि उनको मजबूरी होगी कोई चीज करने की, या कंपनी का नाम बचाना या उस टाइप की, या मतलब बेसिकली मेरे हिसाब से पीआर स्टंट ज्यादा है बजाय इसकी कन्विक्शन बाइंग के कि कंपनी जिंदा रह जाएगी। और ऑफ लेट आपने देखा होगा अनिल अंबानी हमेशा अपने स्टॉक्स में अच्छी खबर या बाइंग या इस टाइप की चीजें देते थे और हर एजीएम के बाद देते थे, और उसके बाद स्टॉक नीचे आते जाते थे। ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 99% सब नीचे हैं। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर को सलाह दूंगा कि इस टाइप के काउंटर में फंसने की जगह अच्छे काउंटर्स में जाइए जहां मोमेंटम है, जहां पे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, वहां पे जाइए, वहां पे पैसा लगाइए, वहां पैसा बनेगा। अब उसी कड़ी में दो स्टॉक मैं आपको अच्छे दे देता हूँ। लास्ट टाइम भी पिछले 4 5 अपियरेंसेस से लगभग 1.5 महीने से मैं कहते आ रहा हूँ, क्वालिटी इंडेक्स निफ्टी का मोमेंटम इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम चेस करने की जगह क्वालिटी स्टॉक्स को चेस जी कीजिए। ये हमने आइनॉक्स रिकमेंड किया था, 2 सेशन में 100 रुपए बढ़ गया और 6% 7%। तो उसी कड़ी में अब यहाँ से बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी दिख रही है। तो पहला स्टॉक आपको जो बाई करना चाहिए वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक में काफी हद तक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है वीकली चार्ट पे, और ये फ्लैग हो चुका है 10 हफ्तों का। तो स्टॉक में यहाँ से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। 1840 निकलने के बाद स्टॉक में आपको बाई करना है। 1810 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला शॉर्ट टर्म टारगेट जो रहेगा वो 1890 का रहेगा। लेकिन जो फ्लैग पैटर्न वीकली चार्ट पे बना है उसका टारगेट निकल के आता है लगभग 2050 रुपए। तो अगर आपका व्यू 1.5 से 2 हफ्ते का है तो 1890 का टारगेट लीजिए। अगर आपका व्यू 3 महीने से ऊपर का है तो 2050 का टारगेट लीजिए। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। 1230 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1285 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। इस स्टॉक में भी डेली चार्ट पे अगर देखें तो 45 डेज का कम्युनल पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है। फर्स्ट लेग ऑफ मूव में ये ऊपर में 1285 तक जा सकता है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। बट ओवरऑल जो कम्युनल पैटर्न का ब्रेकआउट है इसका टारगेट 1400 रुपए का आ रहा है। तो अगर 3 महीने का व्यू है तो 1400 रुपए का टारगेट लीजिए। 1 से 1.5 हफ्ते का व्यू है तो 1285 का टारगेट लीजिए। बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, लार्ज कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। दोनों का जी। मिक्स कोटक बैंक आईसीआईसीआई बैंक में बैठता है, इसलिए दो स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ।
बिल्कुल। तो आईसीआईसीआई बैंक में 1285 का पहला टारगेट और 1400 का दूसरा टारगेट, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 1230 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही कोटक बैंक यहाँ पर भी खरीदारी कर चला जा सकता है 1890 और 2050 के दो टारगेट्स। 1835 और 38 की रेंज में काउंटर चल रहा है, 1810 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सनी सर ने एक काउंटर दिया जेके टायर, जहाँ पर कि 445 के करीब चल रहा है, 600 रुपये का फंडामेंटली टारगेट यहाँ पर रहेगा। सनी सर, आपकी रडार पर कोई और भी शेयर है क्या? एक शेयर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि होल्डिंग कंपनी है, आरपीएसजी वेंचर्स लिमिटेड। जी। बेसिकली फर्स्ट सोर्स में 54% होल्डिंग रखती है कंपनी। और ओके। अगर आप फर्स्ट सोर्स का आज के डेट में मार्केट कैप देखेंगे तो तकरीबन 21 साढ़े 21 हजार करोड़ है। और आरपीएसजी वेंचर की खुद की मार्केट कैप तकरीबन 3,500 करोड़ है। एट द सेम टाइम आरपीएसजी जो लखनऊ सुपर जायंट आईपीएल की जो टीम है जी। उसमें 51% स्टेक होल्ड करती है। 2M जो स्नैक्स का जो ब्रांड है उसमें 100% बिजनेस आरपीएसजी वेंचर में है, जिसमें सालाना तकरीबन 400 से 450 करोड़ की टॉप लाइन आती है। तो अगर हम उसे 4 टाइम प्राइस टू सेल्स पर वैल्यू करते 2,000 करोड़ की वैल्यू वहां से आती हुई दिखती है। एट द सेम टाइम कैलकाटा में एक मॉल ऑपरेट प्रॉफिटेबल मॉल भी ऑपरेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक काफी डीप वैल्यू है कंपनी में। तो अगर किसी का लंबा होराइजन है तो डेफिनेटली आरपीएसजी वेंचर को 1500 के टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्रिकेट देखने के शौकीन हैं तो लखनऊ सुपर जायंट जो कि इनकी कंपनी टीम है उसमें भी इनका स्टेक है, और साथ ही सर ने बताया कि एक दो जगह और स्टेक्स हैं मॉल्स में और दूसरी जगहों पर, तो उसकी एक वैल्यू बनाकर करीब 1500 रुपये पर शेयर का टारगेट यहाँ पर बनता है। सनी सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। को पावर्ड बाय टेक्नो।